अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। इस वक्त कुछ इंतहाई अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी हैं, उसके बारे में आपको आगाह करना है। एक तो कि इमरान खान से अडयाला जेल में अब मुलाकात कब होगी किसी की भी, इस पर अहम ऑर्डर सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो आपके सामने रखेंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज इस मामले पर क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये सारी सूरत आपके सामने रखेंगे। इसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि चीफ जस्टिस काजी फाइज के अलविदाई रेफरेंस, जो अलविदाई रेफरेंस होता है वो तलब कर लिया गया है और अब रिटायरमेंट की डेट पक्की समझी जाए, रुखसती कन्फर्म। और उसके बाद लेकिन जब ये रेफरेंस तलब हुआ है तो इस दौरान आज के दिन ही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वकला से क्यों नाराज हैं, गुस्सा क्यों है उन्हें वकला पर, आखिर ऐसा क्या हुआ। और एक बड़ी खबर भी इसमें शामिल होगी कि नंबर गेम पर आईनी तरमीम की जो है हुकूमत को आज इलेक्शन कमीशन से एक दचका पहुंचा है। वो आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखेंगे कि क्या सूरत हाल है। इसके बाद आपको बताएंगे कि आज पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा सामने आ गया, लेकिन हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून है जिसके वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हैं, वो वहाँ क्यों हॉट वाटर्स में रहे। और कल जो एक तरमीम के लिए पहले एक तजवीज़ आई थी कि इजलास बुलाया जा सकता है, उसे मौखर क्यों करना पड़ा और मौलाना फजल रहमान ने वहाँ पर क्या कहा, ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो ये खबर ही शामिल कर लेते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजीला असलम साहिबा जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने लेटर लिख कर जो वकला की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्हें भी आगाह कर दिया है कि अलविदाई रेफरेंस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज के लिए 25 अक्टूबर सुबह 10:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में मुनक़िद होगा। अलविदाई रेफरेंस में तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस शिरकत किया करते हैं। वहाँ पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार, इनके तमाम जो ओहदेदार होते हैं वो वहाँ पर खिताब करते हैं। एक उन्होंने तकरीर करनी होती है। जो लेटर लिखा गया है उसमें यह कहा गया है कि वो अपनी तकरीर की पेशगी एक ट्रांसक्रिप्ट और कापी जो उन्होंने वहाँ पर करनी है वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएं। ये सब कुछ अलविदाई तकरीबात का हिस्सा होता है और ऐसा ही होता है। एक तहरीरी जो स्पीच होती है वहाँ पर जमा करवानी पड़ती है और वही उधर पढ़ी जाती है और उसमें मुकम्मल अहाता किया जाता है चीफ जस्टिस के दौर का। फिर उनके जो पूरी खिदमात होती हैं वो भी गिनवाई जाती हैं। तो ये अब 25 तारीख को होने जा रहा है। इस पर बाज़ाब्ता ऑफिशली ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है और इस रेफरेंस के बाद वो रुखसत हो जाएंगे। ये उनका आखिरी दिन होगा। अब वर्किंग डेज कम ही रह गए हैं क्योंकि आज जुमे का दिन है जो गुजर चुका, कल हफ्ता इतवार यूं ही छुट्टी और उसके बाद इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस की वजह से 3 छुट्टियां हैं। तो उसके बाद जब दोबारा उनके पास 4-5 दिन से ज़्यादा का वक्त नहीं है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब अदालत में बैठेंगे, ऐसे में वो जाते जाते साथी जजी से तो नाराज हैं ही, वकला के ऊपर शदीद बरहम है। आज उन्होंने 2 केसेस के दौरान, ये वो बल्ले वाला नजरसानी नहीं, उसके अलावा 2 केसेस के दौरान वकला से मुतल्लिक बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने 2 केसेस में वकला के कंडक्ट पर सवालात उठाए और ये कहा कि पहले जो काम ट्रेड यूनियंस किया करती थी, जलाओ गिराओ और ये इस तरह के रवैये, वो अब वकला तंजीमों में देखने में मिलते हैं, वो अब वकला में देखने में मिलते हैं। वकला अदालतों में नहीं आते, अदालतों में अगर उनके पास करने जो कि कोई बात नहीं होती वो उसमें कुछ भी नहीं करते, लेकिन बाहर उनको जो है सड़कों पर हर चीज़ वो कर रहे होते हैं। बस उनको अब जलसे जुलूस चाहिए, डंडा चाहिए, शोर शराबा चाहिए। ऐसे रिमार्क्स उन्होंने वकला से मुतल्लिक दिए हैं और कहा कि वकला का अब कोई कंडक्ट रह ही नहीं गया हुआ। शदीद तरह से उन्होंने मजम्मत किया मजमूई तौर पर वकला की। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कुछ वकला अच्छे भी हैं, उन्होंने कहा कि वकला का कोई रवैया रह नहीं गया। अब इसका थोड़ा सा पस मंज़र अगर हम समझे तो इस वक्त पाकिस्तान में जो आइनी तरमीम आ रही हैं और जिससे एक तासुर यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को फ़ायदा मिल सकता था, या यहीं पर एक्सटेंशन की सूरत में या आइनी अदालत का सरबराह बनने की सूरत में, बेशतर जो वकला तंजीमें हैं इस्लामाबाद की तीनों, इस्लामाबाद बार कौंसल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार, इस तरह कराची बार, बलोचिस्तान से, लाहौर से, पेशावर से, ये वकला तंजीमें मजम्मत कर रही हैं। प्रोफेशनल लॉयर्स भी इसके खिलाफ खड़े हैं, वो भी ओपन लेटर्स लिख रहे हैं कि ये तरमीम इस वक्त आइन पाकिस्तान पर बेसिकली हमला है, जुडिशल सिस्टम को तबाह करने वाली हैं। तो वकला की जानिब से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। फिर पिछले दिनों जब आज़म नज़ीर तारड़ एक वकला की हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर उन्होंने वकला को एतमाद में लेना चाहा तो वकला ने एक चीज़ पर कहा कि जी हमारा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की कंडक्ट पर जो है वो एतराज़ है और हमें वो कबूल नहीं है। तो ये चीज़ें भी ज़ाहिर है चीफ जस्टिस तक पहुँची होंगी। अब आज उन्होंने जवाबन वकला को सब बातें सुना दी हैं और कुछ चीज़ बाकी नहीं रखी। अब जो अलविदाई रेफरेंस हो रहा है
और 2-4 दिन से पूरा एक माहौल है कि अब चीफ जस्टिस काजी फायद ने रुखसत लेनी ही लेनी है। और आइनी अदालत की सरबराही भी हुकूमती ज़राए ये कहते हैं कि उन्होंने कहा जी कि मैंने नहीं लेनी। वो इनकारी है अभी तक, लेकिन उनको राज़ी करने की कोशिशें भी हैं। तो इसकी वजूहात भी वकला हैं, क्योंकि आइनी अदालत अगर बनी तो उसमें तो वकला नहीं पेश होना है ना। तो जो प्रोफेशनल वकला हैं 300 से ज़्यादा, जो बेशतर 70-80% मुकदमात में पेश वही होते हैं, बल्कि 90% में, तो वो जब कह रहे हैं कि हमने नहीं कबूल करना, तो फिर आगे जो वकला की तमाम बॉडीज़ के नए इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, इसी अक्टूबर के एंड तक सुप्रीम कोर्ट बार के भी हो जाएंगे। तो जो माहौल बना हुआ है, पॉपुलर नैरेटिव जो बना हुआ है, वो वकला की तंजीमों में ज़्यादातर इस वक्त जो जीतने की रवश नज़र आ रही है, उसमें ये लग रहा है कि जो प्रो गवर्नमेंट ग्रुप्स तो नहीं इस बार जीतने वाले, उनको उतनी वो हासिल नहीं है। इसलिए अगर चीफ जस्टिस आइनी अदालत के सरबराह बन भी जाते हैं तो एट ऑड्स रहेंगे वकला के साथ, और एक बैड टेस्ट सा क्रिएट होगा। तो इसलिए भी शायद वो समझते हैं कि अब उनको जितनी ज़्यादा एतराज़ात हो चुके हैं, जो मामलात हैं, तो रुखसत ले लेनी चाहिए। लेकिन वकला को उन्होंने आज बहुत बातें सुनाई हैं। अच्छा जी, पार्लियामानी पार्टीज़ का इजलास हुआ, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसवदा सामने आ गया। सीधा चीज़ें उसकी मैं आपके सामने रख दूँ। उसमें उन्होंने ये कह दिया जी कि आइनी अदालत हो सूबाई सतह पर भी होनी चाहिए, यानी 4 वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 1 नहीं 5 आइनी अदालतें, उस पर वो काम हो रहा है। और उसमें कहा गया जी कि जो फेडरल कोर्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उसमें एक सरबराह जो होता है उसका, चीफ जस्टिस जो होगा उसका, वो उसकी तैनाती 3 साल के लिए की जाए, और बारी बारी, एक बार यानी पंजाब से अगर है तो उसके बाद अगली बार सिंध से हो जाए, फिर बलूचिस्तान से, फिर KPK से, इस तरह उसके सरबराह बने। यह उनका ड्राफ्ट है, और कंप्लीट ड्राफ्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सामने लाई। मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत है उसकी जानिब से आज भी एक बताया जा रहा है कि हाफ ड्राफ्ट शेयर किया गया और हाफ रख लिया गया कि वो बाद में शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद वहाँ से निकल जो टॉक की, उसके मुताबिक उन्होंने इशारा दिया कि आज वजीर कानून पर, आजम ज़ी तारड़ पर, उस इजलास में काफ़ी तनकीद की तमाम जमातों ने। और बाय द वे इसमें PTI के अहमद डोगर भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि आपने मशावरत नहीं की, मौसर मशावरत नहीं की, आपने चीज़ों को खुफिया रखा, और काफ़ी उनको जली कट्टी सुननी पड़ी तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं से, पार्टी से। तो इस पर उन्होंने कहा कि अब वो इस पर मुशावरत करेंगे। और आमिर डोगर जो PTI के ही हैं, उन्होंने निकल कर फिर ये टॉक भी की है कि अब जो कल इजलास बुलाने का इरादा था गवर्नमेंट का, उसको मुलतवी कर दिया गया है, और अब ये SCO की कॉन्फ्रेंस के बाद तक ये मामला चला गया है, उससे पहले ये नहीं बुलाया जाएगा। ये बात भी सामने आ गई है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुलाया था, इंतहाई अहम इजलास इस मामले पर था कि क्या जो स्पीकर ख़त लिख रहे हैं बार बार कि मखसूस नशिस्तें आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए हमें दे दें दोबारा इजाफी मखसूस नशिस्तें, जो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की हैं, वो दे दें, और वो नशिस्तें लेना आइनी तरमीम के लिए ज़रूरी हैं। उसके बगैर नंबर गेम पूरी नहीं हो रही। मौलाना को शामिल करके भी बहुत मुश्किलात होंगी। PTI के जिन रहनुमाओं को तोड़े जाने का इम्कान था वो मौजूद नहीं है मंजर आम पर। बताया जा रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में KPK गवर्नमेंट ने ठहराया है। जिन दिनों PTI या कॉल दी हुई थी डीचो की तरफ, और मार्च इस तरफ हो रहा था, और हुकूमत की सारी नज़रें ये थी कि कौन कौन से रहनुमा यहाँ आ रहे हैं, तो उन दिनों जो रहनुमा यहाँ से जा रहे थे उन पर हुकूमत ने नज़र नहीं रखी, और वो अब जाकर वापस नहीं आए, और जिनको तोड़ा जाना था वो ज़राए के मुताबिक अब KPK से 25 के बाद ही वापस निकलेंगे। वहाँ पर KPK गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोटेक्शन दी हुई है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जी उनको अगवा किया हुआ है, KPK गवर्नमेंट ने जबरन वहाँ रखा हुआ है। मुख्तलिफ सूरत हाल है, लेकिन दोनों सूरतों से एक बात की तस्दीक हो रही है कि वो अब वफाकी हुकूमत की रीच में नहीं है, ताकि उनको कन्विंस किया जा सके, उनसे ज़मीर के मुताबिक वोट मांगा जा सके, या उनको किसी भी तरह तोड़ा जा सके, तो वो अब मौजूद नहीं है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन को बार बार कहा जा रहा था कि आप हमें इजाफी मखसूस नशिस्तें दे दें। आज उन्होंने इजलास बुलाया था, कानूनी टीम ने उन्हें ब्रीफिंग दी, रात को ही हो चुकी थी ज़राए के मुताबिक, और कानूनी टीम ने उन्हें बताया था कि अब जब आप इस स्पीकर के खत वाले मामले पर अगेन सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में बाल फेंक चुके हैं 8 जजेस के पास, और आप उनसे रजू कर चुके हैं जी कि आप ये सिचुएशन बदली हुई है, और स्पीकर हमसे कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर लिया जिससे ये फैसला गैर मौसर हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो मखसूस नशिस्तें हमें दोबारा दें। तो अब आप बताएं कि हम क्या करें, स्पीकर की बात मानें या आपके साथ चलें। उस पर अभी तक ना तो वो केस लगा है सुप्रीम कोर्ट में, ना नजरसानी फिक्स हुई है, ना 8 जजेस ने कोई इन चैम्बर ऑर्डर जारी किया है। तो उन्हें कानूनी टीम ने कहा कि अब आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुके हैं, तो उसके बाद खुद से कोई फैसला मत कीजिए। तो जो हुकूमत को उम्मीद थी कि आज इलेक्शन कमीशन शायद उन्हें दे दे मखसूस नशिस्तें कुछ दिनों के लिए, और हम कल इजलास बुला के तरमीम कर लें, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया इनकार। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बगैर किसी फैसले के मौखर कर दिया छुट्टियों के बाद तक, और छुट्टियां अब तवील हैं, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। अब 5 छुट्टियां हैं,
उसके बाद दोबारा वो बैठेंगे और दोबारा भी उनकी कानूनी टीम की राय तो यही रहने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट के पास है चीज़, तो आप ना निकलें। तो ये 21 तारीख होगी एग्जैक्टली, और उसके बाद 4 दिन है। तो 4 दिन के अंदर फिर रनिंग अगेंस्ट द टाइम होगा। आप इलेक्शन कमीशन से मखसूस नशिस्तें दोबारा लेंगे, आप बंदे तोड़ेंगे, बंदे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, कैसे आईनी तरमीम करेंगे। तो यूँ 25 से पहले की आईनी तरमीम के ऊपर अब शदीद खदशात मंडला रहे हैं। बिलावल ने भी आज कहा कि गवर्नमेंट 25 से पहले अगर करना चाहती है तो कब तक इनका ड्राफ्ट आए। उन्होंने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इस सारे मामले पर कि अगर इन्होंने अपने माइंड में कोई चीज़ एक डेडलाइन रखी हुई है तो खुल के उसको सामने आना चाहिए। तो ये सूरत हाल इसकी बनी। अब आते हैं इमरान खान। इमरान खान की 2 बहनें तो गिरफ्तार हैं। एक उनकी बहन है नौरीन नियाज़ी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और एक दरख्वास्त इंतज़ार पंजोथा ने दायर की थी जो अभी तक नहीं मिले, खुद गुमशुदा हैं शायद। उनका कुछ अता पता नहीं चला। लेकिन नौरीन नियाज़ी की दरख्वास्त पर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ऑर्डर जारी कर दिया है, और ये ऑर्डर वही जारी कर सकते थे। उन्होंने ऑर्डर जारी किया जी कि नौरीन नियाज़ी साहब की इमरान खान से मुलाकात करवाएं। अब यहाँ तक तो बढ़ा सकता है जी कि रिलीफ मिल गया, लेकिन कब करवाएं? उन पर मुलाकात पर लगी पाबंदी खत्म होने के बाद करवाएं, जेल मैनुअल के मुताबिक। तो जनी जो पाबंदी लगी हुई है, जो सारा एक कयास फैला हुआ है कि पूरा जी के पाबंदी में क्यों है, इमरान खान किस हाल में हैं, उनकी पार्टी के कुछ लोग तरह तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं कि उनको ख़तरा है, उनकी 2 बहनें गिरफ्तार हैं, तो उनसे मुलाकात के लिए जो उनके फोकल पर्सन की दरख्वास्त थी उनका पता नहीं चल रहा। तो ऐसे में उनकी बहन ने कहा था जी कि मेरी मुलाकात करवा दें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जब मुलाकात पर पाबंदी ख़त्म हो उसके बाद मुलाकात करवाएं। वाह, उसके बाद तो वैसे भी मुलाकात हो जानी है। जेल मैनुअल के मुताबिक फिर तो रूटीन में ख़ानदान वाले जाते हैं, मिलते हैं। वो तो सारा मामला ये था जी कि आजकल जो मुलाकात नहीं हो रही वो हमें थोड़ा सा परेशानी का बायस है, तो मुलाकात फौरी करवाएं। फौरी मुलाकात का रिलीफ उन्हें नहीं मिल सका। अब मैंने आपसे कहा था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह इस मामले पर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह इस मामले पर एक बहुत अहम रोल ये प्ले कर सकते हैं कि जब नैब तरामीम का केस था और वीडियो लिंक पर इमरान खान पेश हुए थे उनके सामने, इमरान खान ने शिकायत की थी कि जी मेरी सहूलियात नहीं हैं, और फिर उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह ने कि अगर आप चाहें तो हम कोई जुडिशल अफसर भेजकर अडयाला में आपको जो सहूलियात मैसर हैं उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी डिटेल्स ले सकते हैं, खामोशी से हम किसी को भेजेंगे। इमरान खान ने कहा था प्लीज़ भेजिए। ज़राए के मुताबिक वो दौरा अभी तक नहीं हो सका। चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह रुख्सत लेने वाले हैं, और वो वहाँ पर सहूलियात हैं नहीं हैं, वो सारे मामलात वहीं के वहीं हैं। मैंने कुछ ज़राए से चेक किया था, तो जो चीफ जस्टिस साहब के करीबी हैं उन्होंने ऐसी कहा जी कि लाइलमी का इज़हार किया जी कि ऐसी कोई चीज़ शायद हुई हो, और अगर हुई होती तो उसका मेरा ख्याल है तो क्रेडिट लिया जाता, उसका रिकॉर्ड भी पब्लिक किया जाता। अगेन मैं चेक करूँगा, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ शाह अब भी कोई जुडिशल अफसर भेजकर सहूलियात का जायज़ा भी ले सकते हैं और उसको पब्लिक भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ओपन कोर्ट में इमरान खान से वादा किया था, और ओपन कोर्ट में जो किया हुआ वादा है उसको मेरा ख्याल है तो वफा कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर शिकवा किसी का बाकी नहीं रह जाएगा ना कि ऐसा हुआ नहीं।